हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। केजीएमयू लखनऊ नर्स भर्ती 2024। दोस्तों, केजीएमयू लखनऊ की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर 1291 पदों पर परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो शॉर्टलिस्ट हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। इसमें दो तरीके से जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है, मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे रेगुलर रिक्रूटमेंट निकाला गया है 1276 वैकेंसी। तो जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है इसमें ऑल कैटेगरी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हैं उनका भी लिस्ट आ चुका है। इसके साथ ही जो 15 वैकेंसी है, इसमें दोस्तों बता दें तो जो 15 वैकेंसी है ये दोस्तों बैकलॉग रिक्रूटमेंट है, यानी कि बीआर बैकलॉग रिक्रूटमेंट में दोस्तों ओबीसी और एससी के लिए दोस्तों जो भी यहाँ पे वैकेंसी थी उनके लिए भी दोस्तों आप लोगों के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आ चुकी है। तो यानी कि रेगुलर एंड जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट है दोनों लोगों के लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं केजीएमयू लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बात करेंगे कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कितने दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है इसकी भी जानकारी देंगे। कब तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वैल्यू क्या है, कब तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, एक दिन में कितने कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि टाइमिंग क्या है, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। रात में जो है 11 बजे के आसपास आप लोगों की जो लिस्ट है केजीएमयू की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जो कि मैं आज 5 जनवरी सुबह सुबह आपको अपडेट यहाँ पे दे रहा हूँ। मुझे नाइट में ही अपडेट मिल गई थी लेकिन मैंने सोचा आपको सुबह अपडेट करता हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं केजीएमयू लखनऊ के कैरियर वाले पेज पर। बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे गूगल पर जाकर सर्च करना है केजीएमयू। जैसे आप लोग सर्च करोगे यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन आ चुका है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे, नई पेज ओपन हो जाएगी। ये वेरीफाई करिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया केजीएमयू लखनऊ का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यह दोस्तों कैरियर का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसमें देखिए 4 जनवरी 2024 यह रात में जो है 11 बजे के आसपास से लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फ्रॉम 15 जनवरी 2024 टू 23 जनवरी 2024, यानी कि 15 जनवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी और आपकी जो है 23 जनवरी 2024 तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, जिसके लिए लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अगर आप लोग लिस्ट यहाँ पे देखने वाले हैं तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे नई पेज ओपन होगी। यहाँ पे देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ 226003 इंडिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट NOWE 2023। नीचे आओगे तो यहाँ पे बताया गया है कि केजीएमयू लखनऊ की जो नर्सिंग ऑफिसर रिटन एग्जामिनेशन जो इसका एग्जाम हुआ था 26 नवंबर 2023 को हुआ था, और इसका दोस्तों जो रिजल्ट्स है डिक्लेयर किया गया था 9 दिसंबर 2023 को। अब इसका दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आ चुका है। इसके साथ ही क्लिक हेयर टू रीड इम्पोर्टेंट नोटिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस भी आ चुका है। इस पर क्लिक करके आप लोग नोटिस को चेकआउट कर लेना। इसके साथ ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फ्रॉम 15 जनवरी 2024 टू 23 जनवरी 2024। तो ये जो भी यहाँ पे लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में आप लोगों का नाम है तो दोस्तों आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे 15 जनवरी 2024 से शुरू होकर 23 जनवरी 2024 तक होने वाला है। अब जो आप लोगों की रेगुलर वैकेंसी है इसमें नंबर 1 आपको मिलेगा ओवरऑल मेरिट रैंक 1 to 512। तो 1 से लेके 512 का जो रैंक है इसमें दोस्तों क्लिक करके आप लोग लिस्ट में नाम देख लो। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ओबीसी बीआर कैंडिडेट के लिए दोस्तों लिस्ट जारी की गई है। फिर ओबीसी जीआर
कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, फिर एससी बीआर के लिए लिस्ट जारी की गई है, फिर एससी जीआर के लिए लिस्ट जारी की गई है, फिर एसटी के लिए दोस्तों जारी की गई है लिस्ट, और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। इसे आप लोग देख पाएंगे। तो ओवरऑल मेरिट रैंक 1 to 512 यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं। तो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट आप लोग देख लीजिए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ओवरऑल मेरिट रैंक 1 to 512। अब यहाँ पे आप लोग अपना मार्क्स देख लो, ओवरऑल मेरिट रैंक यहाँ पे देख लो, रिक्रूटमेंट टाइप यहाँ पे देख लेना, जीआर दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका नाम दिया गया है, आपका रोल नंबर दिया गया है, आपके फादर नेम दिए गए हैं, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका दिया गया है, और फिर मेल हो या फीमेल हो ये भी आप लोग देख लेना, आपकी कैटेगरी भी दी गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे 512 कैंडिडेट की लिस्ट जो है जारी की गई है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें सभी कैटेगरी की जो लिस्ट है जारी की गई है। इसके बाद ओबीसी बीआर कैंडिडेट की दोस्तों लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। इस लिस्ट को भी आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो डाउनलोड हो चुका है। और यह देखिए जो बीआर कैंडिडेट की लिस्ट है जारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023, लिस्ट ऑफ ओबीसी बीआर कैंडिडेट्स, और रिक्रूटमेंट टाइप दिया गया है बीआर। और यहाँ पे देखिए इसमें जो आपकी रैंक दी गई है ओबीसी मेरिट रैंक दी गई है, ओवरऑल मेरिट रैंक दी गई है, और आपके मार्क्स दिए गए हैं, और ओबीसी बीआर कैटेगरी में कितनी मेरिट है इसकी भी जानकारी है, आप लोग देख लेना। इसके बाद ओबीसी जीआर कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। ओबीसी के लिए अलग से यहाँ पे जीआर कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। इसे भी आप लोग देख सकते हो, 15 पेज का ये लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। तो ओबीसी जीआर कैंडिडेट की यहाँ पे स्पेशल लिस्ट है। और अगर इस लिस्ट में आप लोगों का नाम है तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें मेल और फीमेल ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट जो है जारी की गई है, आप लोग अच्छे से देख लो। इसके बाद दोस्तों फिर एससी बीआर की लिस्ट जारी की गई है, फिर एससी जीआर की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, फिर एसटी जीआर की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, इसे आप लोग देख लेना। फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, इसे भी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की दोस्तों लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, और जीआर कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, क्योंकि बीआर में वैकेंसी नहीं थी इसलिए जीआर कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे 160 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, जो कि रिक्रूटमेंट टाइप है जीआर। तो इस लिस्ट में आप लोगों का नाम है तो आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग क्या है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू रीड इंपॉर्टेंट नोटिस, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिस यहाँ पे देख लेना। बताया गया है कि एग्जाम आप लोगों का 26 नवंबर 2023 को हुआ था। 9 दिसंबर 2023 को रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो यहाँ पे बना दूंगा, उसे आप लोग देख लेना। बाकी एडमिट कार्ड भी आप लोगों को लेके जाना होगा, स्कोर कार्ड भी आप लोगों को लेके जाना है, ये याद रखिएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आप लोग नीचे देखिए वेन्यू दिया गया है, वेन्यू डेट एंड टाइम दिया गया है, कलाम सेंटर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो कलाम सेंटर केजमुल लखनऊ में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और टाइम दिया गया है सुबह 10 बजे आप लोगों को रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग दी गई है 10 AM to 2 PM। और इसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे देखिए शेड्यूल दिया गया है मंडे, और 15 जनवरी 2024 मंडे से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि डेली दोपहर 2 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। फिर 16 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 17 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 18 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 19 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 20 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 21 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 22 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 23 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि 15 जनवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, और डेली आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होने वाला है।
अब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई थी यूआर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी 50% मार्क्स है, उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स है और इनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दी गई है, आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे देखिए मंडे 15 जनवरी को दोस्तों जो एससी की जो रैंक है 1 to 150 बैकलॉग एससी एंड ओबीसी, इनकी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जनवरी को होगी। बाकी बैकलॉग एससी एंड ओबीसी जो लिस्ट क्वालिफाइड है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 16 जनवरी को दोस्तों एससी रैंक 151 से लेकर 276 है। अगर एससी में आपकी जो रैंक है 151 टू 276 तो आपकी 16 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और अगर आपकी एसटी में रैंक है 1 to 30 तो आपका 16 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी 15 जनवरी को दोस्तों अगर आपकी एससी में रैंक है 1 to 150 तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहीं एससी ओबीसी जो बैकलॉग है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जनवरी को होने वाला है। इसके बाद 17 जनवरी 2024 को दोस्तों ओबीसी रैंक की हम बात कर रहे हैं 1 to 50, तो 1 से लेकर 150 ओबीसी रैंक में अगर आप लोगों का इस लिस्ट में नाम है तो आपका 17 जनवरी 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 18 जनवरी को दोस्तों ओबीसी रैंक 151 से लेकर 300 के बीच में अगर आप लोगों का रैंक है तो आप लोगों का 18 जनवरी को होगा। और फिर दोस्तों 19 जनवरी को जो है ओबीसी रैंक 301 से लेकर 399 उनका 19 जनवरी को दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी है या जो फ्रीडम फाइटर है जो एक सर्विसमैन है वे किसी भी कैटेगरी से क्वालिफाइड है तो उनका भी दोस्तों 19 जनवरी 2024 फ्राइडे को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 20 जनवरी 2024 सैटरडे को दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है अगर आपकी 1 रैंक से लेकर 160 रैंक के बीच में आप लोगों का रैंक है तो आपका स्पेशल 20 जनवरी को जो है ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। इसके बाद संडे को दोस्तों 21 जनवरी को जो है ओवरऑल मेरिट रैंक 1 से लेकर 50 के बीच में जिनका है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसमें अगर आपने बाई चांस से 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आप लोग जो है जो ओवरऑल मेरिट रैंक 1 से लेकर 150 के बीच में है, अगर इस लिस्ट में आप लोगों का नाम है और आपने नहीं करवाया है या आपने पहले करवा लिया है, कुछ दिक्कत हो गई हो तो आप लोग 21 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद ओवरऑल मेरिट रैंक 151 से लेकर 300 के बीच में अगर आप लोगों का लिस्ट में नाम है तो आप लोग 22 जनवरी 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। इसके अलावा 301 से लेकर 512 के बीच में अगर आप लोगों का मेरिट रैंक में रैंक है और लिस्ट में नाम है तो आप लोग 23 जनवरी 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बाकी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं अगर 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2024 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हो तो आप लोग जो है 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में ये जो रैंक दिया गया है अगर इस रैंक में आप लोगों का रैंक है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। तो इस तरीके से सभी को यहाँ पे मौका दिया गया है, 9 डेज आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। धन्यवाद।